संता बोला आज मैंने एक जान बचाई। बंता बोला वो कैसे? संता बोला यार एक भिखारी से आज मैंने पूछा अगर मैं तुम्हें 5,000 का नोट दूं तो क्या करोगे? उसने कहा खुशी के मारे मर जाऊंगा। तो मैंने उसे नोट नहीं दिया और उसे बचा लिया। एक आदमी को खाने के बाद उंगलियां चाटने की बहुत आदत थी। एक बार एक दावत में खाने के बाद उन्होंने उंगलियां चाटनी शुरू कर दी। साथ में बैठा संता ने भी अपना हाथ आगे करके कहा ज़रा इसे भी साफ कर दीजिए। एक गांव में नसबंदी का कैंप लग गया। गांव का एक खूबसूरत नौजवान लड़का नसबंदी के लिए आया। डॉक्टर ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? लड़के ने कहा मेरी अभी शादी नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा फिर आप नसबंदी क्यों करना चाहते हैं? लड़के ने कहा डॉक्टर साहब पूरे गांव में सबकी नसबंदी हो चुकी है और जब भी गांव में कोई बच्चा पैदा होता है तो सारे गांव वाले मुझे मारने आ जाते हैं। सरदार अपने दोस्त पठान से बोला यार कल मेरी पड़ोसन पूरे मूड में थी। पठान बोला क्या कहा तुम्हारी पड़ोसन ने? सरदार बोला उसने कहा जो चाहो मांग लो। पठान बोला क्या मांगा फिर तुमने? सरदार बोला मैंने भी मौके से फ़ायदा उठाया और वाईफाई का पासवर्ड मांग लिया। पठान बोला फिर और क्या कहा उसने? सरदार बोला वो बोली लख दी लानत तेरे ते। बीवी बोली तुमने मेरे साथ धोखा किया। शौहर बोला क्यों जानू क्या हुआ? बीवी बोली तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी रानी नाम की पहले भी बीवी है। शौहर बोला मैंने तेरे बाप को बताया तो था कि आपकी बेटी को बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा। एक डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने मरीज़ को कैसे बताए कि उसके पास ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ 2 माह बाकी हैं। बहुत सोचने के बाद डॉक्टर बोला भाई इस बार अपने 3 माह वाला मोबाइल फुल चार्ज मत करना। सख्त सर्दियों के मौसम में लड़की ने चुपचाप रज़ाई के अंदर से अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाया। लड़की बोली मेरा जानू सो गया क्या? लड़का बोला हाँ सो गया। लड़की बोली तो रिप्लाई फिर कैसे किया कमीने? लड़का बोला मैं जानू का पापा हूँ। अमीर लोग बड़ी बड़ी शादियों और पार्टियों में शिरकत के लिए फटी हुई जीन्स पहनते हैं और पाकिस्तानी गांव के लड़के वहीं फटी हुई जीन्स पहनकर खेतों में काम करने जाते हैं। बाप बोला क्या बात है बेटा आजकल इतने टेंशन में रहते हो? बेटा बोला पापा आपको नहीं बता सकता। बाप बोला देख बेटा मुझे अपना दोस्त समझ और दिल की बात बोल दे। बेटा बोला क्या बताऊं यार तेरी भाभी नाराज़ हो गई है मुझसे।